Hi friends, welcome to another video about tomorrow prediction, Bank Nifty and Nifty. So let's talk about Bank Nifty first. जैसा कि कल मैंने लेवल्स दिए थे, if you can see, मैंने आपको यही बताया था that buy on dip, sell on rise. बट आज मार्केट काफी ऊपर गैप अप हुआ था एंड देन मार्केट नीचे आता चला गया. सो दीज वर द लेवल्स जो हमने कल ड्रॉ किए थे एंड यू कैन सी एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया था. इससे यहाँ से रिजेक्ट आया था और यहीं पे हमने ये मार्क किया था कि यहाँ पर हम सेल ऑन राइज होगा, यहाँ पर मार्केट जाएगा तो वी कैन हैव दी अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर अ पुट कॉल. सिमिलरली मार्केट इस लेवल पे आया, तब भी यही था, तब भी यही था. तो लेट्स टेक अ लुक एट इट इन smaller time frame. So let me delete all the drawings first. Okay, so as you can see, मार्केट ने इस लेवल को टच किया था एंड इसके बाद आप देखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. जैसा पीछे हुआ है मार्केट में वो चीजें दोबारा रिटेस्ट होती हैं, दो तीन बार रिटेस्ट होती हैं, उसके बाद देर इज नो गारंटी कि वो सिमिलर पैटर्न बिहेव करेगी. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इस लेवल पे आया नीचे, फिर इस लेवल पर टच करने की कोशिश की, फिर नीचे, एंड देन इसके लेवल से पहले ही देयर वाज अ शार्प फॉल. अब मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ कि उसके बाद बस जिनको जो सेलर्स जिन्होंने कल यहाँ पर बाइंग की थी, उनको थोड़ा सा लगा कि दैट मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लोग यहाँ पर फिर दोबारा से ट्रैप हो गए. जो बायर्स हैं, बेसिकली मैंने आपको जब से बता रहा हूँ ना, पिछले हफ्ते 10 दिन से कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग चल रही है. ऊपर के लेवल्स पर बायर्स की ट्रैपिंग चल रही है एंड नीचे के लेवल पर भी बायर्स की ट्रैपिंग चल रही है. सो ये दो लेवल्स हैं, मार्केट इसी लेवल्स में घूम रहा है. ये हमारी रेंज है, आप देखेंगे मार्केट कितने टाइम से इसी इसी रेंज में है. और मैं यहाँ बात करूँ तो दैट इज 5 जनवरी, एंड आज 16 जनवरी है, तब से मार्केट यहीं घूम रहा है, ऊपर जाता है. तो इसलिए मैंने बताया था आपको कि जब तक बजट नहीं आ जाता है तब तक कोई क्लियर व्यू नहीं होगा. ओके, टिल द टाइम हमें बस लाइक सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप करना है. जब भी मार्केट इस लेवल को टच करने का आएगा, देयर कैन बी ए चांस कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है. तो इस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पर लेट्स से दोबारा इस लेवल पे आता है, बट उससे पहले मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट 42,000 लेवल अगेन. ओके, सो 42,000 इज स्टिल अ क्रूशियल लेवल. उसको क्रॉस करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ये लेवल जो है, कल कल भी यही होने वाला है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ लोग दे विल बी इन होप कि मार्केट और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा. कल एक्चुअली यही हुआ था. इस मूव के बाद इस मूव के बाद लोगों को यही होप था कि अब हाँ मार्केट में चेंज आ गया है और मार्केट बुलिश हो गया है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था. यहाँ पर पुट कॉल वालों को फंसाया गया था इस एरिया में. हर बार यहाँ पर आकर लोगों को लगता है अब नीचे जाएगा, यहाँ पर जो पुट कॉल ले रहे थे वो फंस जा रहे थे. ठीक है, एंड सिमिलरली ऊपर के लेवल्स पर कल यहाँ पर बायर्स ट्रैप थे इस लेवल पर. आज भी जब मार्केट ने ये लेवल टच किया है तो लोग क्या होता है कि होप में आ जाते हैं अब तो मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा और यहाँ पर कॉल इनिशिएट कर लेते हैं. मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा चार्ट को ना एक लार्जर टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहिए. जैसे मैं 15 मिनट्स का चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, तो इसमें मुझे इजीली दिख रहा है, बट लेट्स से 5 मिनट्स पे हैं तो मुझे काफी स्क्रॉल करना पड़ता है पीछे देखने के लिए. ओह सॉरी, अब मुझे उस लेवल को देखना है तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए, राइट. तो इससे अच्छा है कि दो चार्ट्स आपके पास रहे, एक आपका 5 मिनट्स का एक्टिव चार्ट एंड एक 15 मिनट्स का. इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 16 जैन 5 जैन टू
आज 16 जैन तक का सारा डेटा इसमें, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का डेटा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ अभी भी ट्रैपिंग हो रही है एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब यही होगा, ऊपर से ट्रैपिंग होगी, नीचे ऊपर से ट्रैपिंग होगी, यहाँ पर फंसाएंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फंसाएंगे, फिर मार्केट ऊपर आ जाएगा। एंड लास्ट एक्सपायरी में भी यही सीन था और अभी भी यही होने वाला है, और मार्केट आपकी जो है वो एक मिड में आके क्लोज हो जाएगा। इनसाइडर्स जो हैं वो यहाँ पर लोगों को ट्रैप करते हैं, यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या होगा कि मार्केट इसके नीचे जाएगी, जब मार्केट 41,000 का लेवल ब्रेक करेगी ना, तभी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं जो पुट बायर्स हैं, जब मार्केट यहाँ कहीं जाएगी उसके बाद उनको थोड़ा प्रॉफिट होगा, जब वो यहाँ कहीं मार्केट आता है, यहाँ से नीचे जाता है। और सिमिलरली जब यहाँ इस लेवल को मार्केट टच करेगी तो जो बायर्स हैं, इनफैक्ट इससे ऊपर जाने के बाद ही उनको थोड़ा प्रॉफिट होगा। एंड अब एक दिन मार्केट ने ऊपर नीचे खेल लिया है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रीमियम डीके होने लगता है। तो जिन्होंने यहाँ पर एक्चुअल में जिस प्रीमियम पे खरीदा वो उनको यहाँ जाकर सेम लेवल पे उनको प्रीमियम सेम मिलेगा। तो मार्केट क्या करेगा कि बीच में ही कंसोलिडेट कर देगा, ना उसको कमाने देगा जो ऊपर की तरफ ट्रैप है, और ना नीचे की जो पुट में ट्रैप है उनको भी नहीं कमाने देगा। तो हमें क्या करना है, सेम सिनारियो। ओके, हम बाय ऑन डिप खेलते हैं एंड सेल ऑन राइज खेलते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको एक क्लियर कट व्यू रहेगा कि ठीक है, मार्केट नीचे भी जाता है तो ओके, एटलीस्ट इट विल कम फॉर रिटेस्ट, एंड देन उसके बाद आप वो ट्रेड खेल सकते हैं। एंड जो ये लेवल है 41,756, ये लेवल एक्चुअली यहाँ पर नहीं, देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि इसकी जगह मार्केट यहाँ कहीं पे नीचे इसको टच कर दे और यहाँ से उल्टा हो जाए, कि लोगों को लगे कि हाँ अब तो मार्केट नीचे तोड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तोड़ने के लिए मार्केट को यहीं कहीं पे 41,700 के आसपास ही मार्केट को रहना पड़ेगा। 700 का इनफैक्ट लेवल ब्रेक होना चाहिए, कुछ 30-40 मिनट वहां पे रुके, या फिर सॉरी 30-40 मिनट नहीं, 30-40 पॉइंट्स नीचे की तरफ जाए या रुके। तो यहाँ पर जब मार्केट आता है लेट्स से, यहाँ पर फिर रिटेस्ट के लिए जाएगा, उसके बाद हम वी कैन लुक फॉर अ कॉल, वो भी हम यहाँ पर लेंगे जब वो रिटेस्ट करने के बाद इस लेवल पर आता है तो। ओके, एंड सिमिलरली ऊपर के लेवल पे, एंड ट्रस्ट मी ऊपर कुछ नहीं है, तो जो मिल सकता है वो स्कैल्पिंग में मिल सकता है, ऊपर की तरफ या सिर्फ नीचे की तरफ। ओके, सो इसके लिए, एंड आई टेल यू व्हाई कि मैं क्यों बियरिश हूँ, आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स हियर, लेट मी डिलीट दोस ड्राइंग्स फर्स्ट। और आई विल मार्क डाउन दोस लेवल्स। वैसे 41,700 है, 42,000 है, 42,368 है, एंड 42,718, ये लेवल रहेंगे। मैं इनको कमेंट्स में पिन कर दूंगा। लेट मी डिलीट ऑल द ड्राइंग्स जस्ट टू सेव द टाइम। ओके, नाउ लेट्स गो टू डे टाइम फ्रेम। कल वाली कैंडल को देख के ना लोगों को लग रहा था कि हाँ अब तो मार्केट बुलिश हो गई है, क्योंकि उसने रेड कैंडल को ऊपर की तरफ सुपरसीड किया था। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, इट्स अगेन, इट हैज सबसिडिड दिस लेवल। इसके ओपन पर आज क्लोज हुआ है, सिमिलरली यही हुआ था, इसके ओपन पे मार्केट क्लोज हुआ था और इसके क्लोज पे मार्केट ओपन हुआ था, एंड सिमिलरली यहीं पे हुआ, गैप अप होने के बाद अ बिग रेड कैंडल। एंड नाउ आई टेल यू व्हाई आई एम बियरिश। मैंने अपने एक उसमें दूसरे चार्ट में है, बट आई विल ड्रॉ इट हियर, ट्रेंड लाइन, ये जो है, व्हाट इज दिस ट्रेंड लाइन, आई डोंट नीड दैट। ओके, सो ये जो लेवल्स है ना, मार्केट अभी आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इस लेवल को टच करते हुए
ये 2 पॉइंट्स मैंने कनेक्ट किए हैं। इसको टच करते हुए मार्केट इस लेवल इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ गया था। ओके? एंड ये मार्केट ना थोड़ा-सा एक मैंने आपको प्रीवियस उसमें दिखाया था, थोड़ा उसमें था मतलब ये फॉल आने के बाद भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में था एंड उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। एंड आई टेल यू व्हाट इज दिस। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। यहीं कहीं से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था जो इसको कनेक्ट कर रहा था एंड इन लेवल्स पे गया था। ओके, इट्स इन माय डिफरेंट चार्ट, आई डिडंट हैड दिस हैंडी। ओके, सो मार्केट ने इसका एक्चुअल में फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट इससे जाने के बाद ऊपर यहीं पे घूम रहा था, ओपन हुआ था, ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, देन हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में फिर इसके ऊपर क्लोज हो गया था एंड हो गया। अब कल मैटर करता है। अभी आप देखेंगे तो ये रेंज काफी नैरो हो गई है। ओके, सो इसको देखने से ये वैसे एक बुलिश वेज लग रहा है, बट अभी इस जोन में जो भी होगा वो गेम चेंजर होगा। ओके, इसको मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी ले सकता हूँ अब। ओके, सो ये थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड मार्केट हो गया है इसके हिसाब से। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको कैसे प्ले करना है। ठीक है, बट स्टिल माय व्यू इज स्टिल बियरिश, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा अभी रिट्रेसमेंट बाकी है। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा था कि इट कैन टच 41,000 लेवल तक। तो वो 41 500 आने के बाद, उसके बाद 41,000 करने के बाद, उसके बाद देयर कैन बी अ रैली। ये इन 2 वीक के बाद ही हो सकता है, आफ्टर बजट। और मे बी उसके बाद भी डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है इफ मार्केट कंडीशंस या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फेवर में गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं करती है तो, या कुछ रेट हाइक होते हैं तो दैट कैन बी एडवर्स एज वेल। तो हमें इनको ध्यान रखना है, बट यस, बिफोर दैट हमें अपने इंट्राडे में मेनली प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना है। ओके, सो लेवल्स मैं आपको दे दूंगा एंड लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी। निफ्टी का भी ऑलमोस्ट डिफरेंट ही सीन है आज। कैंडल को चेंज करने के बाद मतलब ऊपर से ओपन करने के बाद नीचे ही क्लोज हुआ है और इसके 50% को इसने ब्रेक किया है। तो इट इज स्टिल बियरिश। ओके, बट यहाँ पे देखेंगे ना, मार्केट थोड़ा सा अभी एक कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ फंसा हुआ है ना। पहले भी यही हुआ था, मार्केट इन लेवल्स में काफी टाइम तक फंसा रहा था और अभी भी यही है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा ना, मार्केट में ना तो नीचे का बियर्स के लिए कुछ अच्छा दिख रहा है, ना ऊपर की तरफ कुछ दिख रहा है। एंड मुझे जितना लगता है ना कि मार्केट इसी में मोस्टली फंस के रह जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं ना, वो इन्हीं लेवल्स पे आ रहे हैं। इसके लिए हम ऑप्शन चेन डेटा भी एक बार देख लेते हैं। जब तक एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट फंसा रहेगा ना, तो वो एक, उसको देख के लगता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। अभी अभी आप देखेंगे यहाँ पर 17,900 पे कितने अभी नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 49 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट खत्म हो गया है यहाँ पर। जो कितने अनवाइंडिंग हुए, देखे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से आज खत्म हुए हैं और यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 17,900। अब नीचे एक अच्छा सपोर्ट का, ये पुट शॉर्ट कवरिंग जो है बेसिकली ये कल भी होती है, इस लेवल तक मार्केट जाता है तो मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें 100-150 पॉइंट का नीचे की तरफ रैली दिख सकता है। ओके, और
कॉल के साइड में अभी लॉन्ग कवरिंग के लिए बहुत नीचे है लेवल, बट स्टिल ये एक लेवल है जहां पर सपोर्ट अच्छा खासा अवेलेबल है। 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद 86,000 यहाँ पर है। इसके कंपैरिजन में इतना रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि एवरीबडी इज थिंकिंग कि एक्चुअली ऑनेस्टली कोई नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। जिनका उनकी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, शॉर्ट पोजीशंस हैं, उन्हीं पे काम चल रहा है, एंड मोर ओवर उसी के चक्कर में एक रेंज बाउंड मार्केट है। अब यहाँ पर 17,800 पर एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पर 17,900 के बाद 18,000 पे देखेंगे तो आप नई कॉल्स ऐड हुई हैं यहाँ पे। 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी, 2 लाख प्लस 1 लाख ऐड हुए हैं, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं। तो मार्केट इस लेवल से ऊपर तो नहीं जाने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। एटलीस्ट इस वाली एक्सपायरी में तो नहीं जाने वाला है। ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। मार्केट इन्हीं पॉइंट्स में ऊपर जाएगा। पॉइंट्स हैं 17,800 और 18,000। इन 200 पॉइंट्स में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खेलता रहेगा। बट लाइक कल कुछ नई पोजीशंस ऐड होती हैं और वो उसको उससे फर्दर नीचे लेके जाती हैं, या इतना कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाए, या पुट राइटर्स आ जाएं वो उसको ऊपर ले जाए, तो वी कांट सी दैट। तो वो कल के ऑप्शन चेन में देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। इसके बाद हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो मार्केट में आप देखिए, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट थोड़ा नीचे फॉल हुआ, और इसके इसमें देखिए 37% यहाँ से, 24% यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चलते ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग हुई है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो अभी 42,500 पे ना 1,39,000 ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, और इसके अगेंस्ट में सपोर्ट कुछ नहीं है। 35,000 है। 2 लाख के अगेंस्ट में 35-37,000 क्या ही कर लेंगे यार। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके बाद 42,000 पर देखिए, यहाँ पे सब, यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है, लेकिन सपोर्ट के मुकाबले नहीं है। यहाँ पर 1,40,000 प्लस 15, तो ये है 1,55,000। इसके अगेंस्ट में हमारे पास 42,000 पर सिर्फ 90,000 है। ऑलमोस्ट आप आधा कह सकते हैं। तो ये 42,000 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट के लिए काम करेगा, और 42,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, लेट्स गेट बैक टू चार्ट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट मोर ओवर इसी रेंज में फंसा रहेगा, 17,800 और 18,000। एंड आप देखेंगे ना, जब जब मार्केट नीचे गया है, सो दिस लेवल इज 17,800। इस लेवल पे इन पर्टिकुलर इन निफ्टी ओनली, इस लेवल को बार बार रिजेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर चला जा रहा है। दैट इज 17,800 का ही लेवल है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बाय ऑन डिप। ओके, जब जब इस लेवल पे आएगा हम यहाँ पे कर सकते हैं, अनटिल अनलेस मार्केट इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे ना आ जाए, अप्रोक्स 17,750 टाइप्स नीचे के मूव के लिए। बट यहाँ पे भी हमें प्राइस एक्शन को देखना है। क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर पुट बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश करे और वहां से ऊपर चला जाए। जब वो लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट, एंड देन वी कैन पुट एन एंट्री फॉर पुट साइड। ठीक है? तो उससे पहले हम नहीं करेंगे। मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा रिटेस्ट के लिए आएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे। एंड 18,000 पे देर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 18,050 मैंने आपको कल भी बोला था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 18,000, 18,050 ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी काम करेंगे। तो इनसाइडर्स के लिए, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, इसमें एक बेसिकली एक स्ट्रेडल सा बना हुआ है। तो उनको बेनिफिट जब होगा जब मार्केट यहीं कहीं पे बंद होगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे बंद हो, या इसके नीचे चली जाए। ओके, तो उनको लॉस होगा उस केस में। मार्केट इस बिटवीन रहेगा, इन बिटवीन रहेगा ना, तो उनको हमेशा उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि वो ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम खाते हैं। ठीक है? तो हमें निफ्टी में भी यही ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा जो लेवल्स होंगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट दी प्राइस एक्शन जैसे जैसे डेवलप होता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी इन लेवल्स पर मार्केट आता है ना, मार्केट के इस लेवल पे आने के बाद
आपको क्या करना है कि हमेशा जब इस लेवल पे आएगा और यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे बन रहा था, हमारे पास हैमर था, इन्वर्टेड हैमर था, है ना? और सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हैमर है, स्पिनिंग टॉप है, हर जगह आपको नेगेटिव, बॉटम पे ऑब्वियसली दीज आर दी पॉजिटिव सिंबल्स, हैमर वगैरह, और सिमिलरली ऊपर के लेवल पे हमें नेगेटिव मिल जाते हैं, स्पिनिंग टॉप है यहाँ पर, है ना, इन्वर्टेड हैमर है। जब जब इस टाइप के कैंडल्स हमें टॉप या बॉटम पे मिलते हैं, तो देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हमेशा इन लेवल्स को हमें प्ले करना चाहिए, एंड ऑनेस्टली जिस हिसाब से ट्रैपिंग चल रहा है ना, तो रिवर्स दी सेंटिमेंट्स हमें खेलना है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा ऐसा लगता है, वहां पर हमें एक नेगेटिव साइड में कॉल ले लेना चाहिए, और उस साइड में भी आपको लगता था एक कॉल ले सकते हैं विद लाइक 10 और 15 का स्टॉप लॉस लेके आप कर सकते हैं, ताकि आपको इन केस उसमें लॉस हो तो एटलीस्ट आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और वो हिट हो जाएगा। बट जब दूसरी साइड में जो आपने रिवर्स साइड में जो कॉल लिया है, उसमें आपको फिर वो पॉइंट्स 10-15 पॉइंट्स रिकवर हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, एंड विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।